नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बात करेंगे अंक ज्योतिष शास्त्र के बारे में, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे जन्मांक पता नहीं रहता। और दिन का तो पता रहता है, तारीख का ज्ञान रहता है, तिथि का पता नहीं रहता, दिन का पता नहीं रहता। तो हम यह पता नहीं कर पाते कि हमारा जो जन्म है उसके आधार पर हमारी राशि का स्वामी क्या है। बहुत सी कठिनाइयों को भोगते हैं। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं कि लो, हमारी जन्मांक ही नहीं लिखा है, हमारी कुंडली ही नहीं है, और हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, जीवन में बदलाव कैसे होगा, और क्या हम कोई बदलाव कर पाएंगे, क्या हमारे जीवन में भी खुशियां होंगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं और बार बार चिंतन में खोए रहते हैं। माता पिता को भी कोसते हैं कभी कभी कि बताओ, इन्होंने हमारे जन्म समय को नहीं लिखा, और उस स्थिति में हम असमंजस में पड़े रहते हैं। तो असमंजस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंक ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपको यह बताता है कि आपका जन्म यदि इस अंक में हुआ है तो आपका स्वभाव ऐसा होगा, और आपके स्वामी स्वभाव के अनुसार ऐसे होंगे, और आप ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे। इन सारी बातों को लेकर आज मैं उपस्थित हूं, और मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अंक ज्योतिष शास्त्र की जो भी वीडियो और जानकारी है वह आपको उपस्थित बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त हो सके। आइए बात करते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म 1, 10, 19, 28 इन तारीख में होता है, मतलब 1 तारीख में यदि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसका जन्मांक 1 होगा। 10 तारीख में जिसका जन्म हुआ है उसका जन्मांक भी 1 ही होगा, और 19 तारीख में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका जन्मांक भी 1 ही होगा, और 28 तारीख में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका जन्मांक भी 1 ही होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आचार्य जी क्या कह रहे हैं, 1 ही होगा, क्यों? क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। 10 में एक 0 होता है तो 10 हो जाता है, और 1 लिखने के बाद 9 लिख दिए जाते हैं तो 19 हो जाते हैं। तो 9 में हम यदि 1 को जोड़ दें तो 9 और 1 10 हो जाएंगे, और 28 में 2 और 8 यदि हम जोड़ दें तो 10 हो जाएंगे। और 10 को जब हम देखें तो 0 का कुछ महत्व अंक शास्त्र में होता नहीं है, क्योंकि अंक शास्त्र की गणना केवल 9 तक ही की गई है। हमारे 9 ग्रह हैं, इसलिए अंक ज्योतिष शास्त्र जो है वह 9 अक्षर पर ही पूरी गणनाएं करता है। इसलिए तो अब आप यह जान रहे होंगे कि हमारी राशि का स्वामी राशि कौन होंगे। तो हम आपको बता दें कि आपका भाग्यांक है 1, और भाग्यांक के अनुसार आपका नाम ए से शुरू होगा, एस से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो राशि के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं सूर्य। आपका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधित हो सकता है, आपके मन में अनेक विचार उपस्थित होते हैं, आप बहुत संघर्षशील हैं, आप विद्या के क्षेत्र के धनी हैं, आप में आत्मविश्वास की बहुत अधिकता है, आप आत्मविश्वास बहुत करते हैं, भगवान की पूजा पाठ में आपका मन विशेष रहेगा, लोगों के साथ में जुड़ाव आपका बहुत रहेगा, प्रेम संबंध भी आपके परस्पर होने के अधिक आसार रहते हैं, क्योंकि जो सिंह राशि है वह आत्म तत्व का कारक करती है। और यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम माने तो सूर्य आत्मा का कारक है, राजा है, और हड्डियों का कारक इसको माना जाता है। जिसकी कुंडली में यदि सूर्य कमजोर होगा तो उसको आंखों से थोड़ा कम दिखाई देगा। जिसकी कुंडली में यदि सूर्य सप्तम भाव में विराजमान है और वह मेष राशि में उच्च का बैठा हुआ है तो उसकी जो पत्नी होगी वह सौंदर्यशील होगी, और वह नौकरी में होगी, वह क्षेत्र उसका बहुत ही अच्छा होगा। यह
ज्योतिष शास्त्र अंक शास्त्र के अनुसार सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, और सूर्य की राशि का जो भी व्यक्ति है उसमें प्रेम तत्व की अधिकता होती है, विश्वास आत्मविश्वास भरपूर होता है, और वह व्यक्ति जब जैसे कोई कार्य में अपना योगदान देता है तो वह तन मन धन से उसमें लग जाता है, और वह कार्य जब तक सफल नहीं होता तब तक वह पीछे वहां से नहीं हटता। अच्छा, जहां तक खाने की बात करें तो इनको खाने पीने में कोई परहेज नहीं होता, इनको कड़वी से कड़वी दवाई भी पिला दी जाए तो यह आराम से पी लेते हैं, इन्हें कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इनका आत्म तत्व है, और इसलिए इन्हें कड़वी नीम की पत्ती भी खाने में कोई बुराई नहीं होती, खा लेते हैं प्रेम से। और इनका जो इनकी आत्मा तत्व का इस प्रकार से आत्मा का तत्व का जो कारक होने के कारण यह बहुत संघर्षशील होते हैं, इन्हें अपने जीवन में बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह कभी भी उन परिस्थितियों से चूकते नहीं है। इनके प्रेम और प्यार इन्हें जहां होता है यहाँ वहां तन मन धन से जुड़ जाते हैं। कभी कभी इन क्रोध के कारण, इनके अपने क्रोध के कारण इन्हें नुकसान भी सहन करना पड़ता है, ऐसा माना गया है। और इन लोगों के लिए यदि कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए इन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माणिक्य को यदि धारण करें तो इनका जो व्यापार क्षेत्र है और विद्या के क्षेत्र में यदि कोई परेशानी हो रही है तो उसमें इन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि माणिक्य जो रत्न है वह सूर्य का रत्न है, और सूर्य बलवान होगा तो हर स्थिति में वह संघर्ष को बढ़ा देगा, और संघर्ष बढ़ेगा तो विद्या का क्षेत्र बढ़ेगा, सरकारी नौकरी बिल्कुल आप प्राप्त कर पाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आपको भगवान सूर्य नारायण को गुड़ और चने का प्रसाद, और इस प्रकार से गुड़ और चने का प्रसाद शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आप लगवा सकते हैं, उससे भी भगवान सूर्य को बल मिलता है। आइए, इस प्रकार से यदि और भी कोई समस्या है, पारिवारिक कोई समस्या बढ़ती है, तो आत्म तत्व के कारक होने के कारण सूर्य हमेशा धीर गंभीर रहता है, और सूर्य से ही सारी विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि सूर्य एक बहुत बड़ा ग्रह है, और जो कि सूर्य से ही सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब हम बात करें कि किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन की स्थितियां बनती हैं और विवाह, तो हस्तरेखा शास्त्र के बारे में यदि बात करें तो जब हस्तरेखा में सूर्य का स्थान बुध पर्वत के बाद सूर्य का दूसरा स्थान माना गया है, और दूसरा जो स्थान है ये सूर्य है, और सूर्य की यहाँ से जब यह रेखा चलकर यदि बुध पर्वत पर जाती है तो इनका जो जीवन का परिवर्तन है, सरकारी नौकरी है, वह इन्हें विवाह के बाद ही प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राधे श्याम।